हेलो प्यारे बच्चों, आरएसडी कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है आप सबको कि आरएसडी कोचिंग क्लासेस लगातार अपनी क्लासें लेके आ रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लासें आप सबके लिए हम लेके आ रहे हैं, बहुत ही मेहनत करके लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारा बैच चल रहा है रेलवे स्पेशल बैच। प्यारे बच्चों, रेलवे आरपीएफ हो, रेलवे डी ग्रुप हो, रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करके हम क्वेश्चन लेके आते हैं आप सबके लिए। बहुत ही कड़ी मेहनत करके आप सबके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आते हैं, ताकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग शानदार तरीके से क्वेश्चन पूरे हो सके प्यारे बच्चों। और हम जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करवाते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि जब एग्ज़ाम होती है तो उसमें मैथमेटिक्स का जो रोल रहता है वो इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मैथमेटिक्स के सवालों को समझ नहीं पाते हैं प्यारे बच्चों। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। उस सिलेबस को समझने के लिए, उन क्वेश्चनों को अच्छे से हल करने के लिए सबका बेसिक कंसेप्ट होता है प्यारे बच्चों। अच्छे से हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चनों का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की, तो उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छे से अभ्यास हो पाएगा और हमारी उतनी शानदार तरीके से तैयारी हो पाएगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल कितना कंपटीशन का दौर चल रहा है, मतलब सरकारी नौकरी पाना अब बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो इसके लिए आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही शानदार स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम बस ओनली फॉर स्टडी करते हैं। तो उन बच्चों से आगे निकलने के लिए आपको भी अपना स्मार्ट दिमाग यूज करना पड़ेगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, अब सरकारी नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल का काम हो गया है प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि वैकेंसी बहुत कम आती है और उसके लिए फॉर्म अप्लाई, और बेरोजगारी भारत में जो जिस कदर बढ़ रही है आप सबको पता है, आप भली बात ही जानते हो। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए स्मार्ट टेक्निक के साथ, और एक शानदार लक्ष्य आपके पास में रहे, और उसके प्रति आपकी लगन और मेहनत और आपका बिलीव सिस्टम जो है वो बहुत ही काफ़ी मजबूत होना चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाता है प्यारे बच्चों। लगातार हम आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स में आपकी कोई कमजोरी नहीं रहने दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा प्यारे बच्चों, और बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मैथमेटिक्स का जो भी जितने सारे आपके रेलवे स्पेशल बैच में जितने टॉपिक हैं, उन टॉपिकों से संबंधित 30 से 40 क्वेश्चन लेके आऊँगा। उन मात्र 30 से 40 क्वेश्चन में आप बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाओगे, और उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचो तो आपके हो पाएंगे और आप सफलता अर्जित जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना प्यारे बच्चों, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको सिर्फ 30 और 40 क्वेश्चन निकलवाऊंगा, बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने हैं उसी बेसिक कंसेप्ट के आधार पे। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत ही मुश्किल का काम हो गया है, तो अपना स्मार्ट दिमाग यूज़ करें और उसके प्रति समर्पित हो जाएं और बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करके तैयारी करें, और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों। सिलेक्शन पाना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन हमारा जो माइंड सेट रहता है वही क्लियर कर देता है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं। प्यारे बच्चों, हमारा माइंड सेट एकदम पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए, हमारे लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। आसपास वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है, नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, इन बातों में नहीं ध्यान देकर हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए हमारे टारगेट पर। जब आपका टारगेट एकदम फिक्स है, आपका लक्ष्य एकदम सुदृढ़ है, तो आपकी सफलता को प्यारे बच्चों कोई भी रोक नहीं सकता। हम आपका पूरा भरपूर साथ देंगे प्यारे बच्चों, मेहनत करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं प्यारे बच्चों। उससे पता चलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन का लेवल रहता है, आगे एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आपको माइंड सेट तुरंत ही ये चीज़ बोलने लग जाएगा और आपकी मेहनत सुदृढ़ होती जाएगी प्यारे बच्चों। लगातार जुड़े रहिए। चलो प्यारे बच्चों, आज का जो पार्ट नंबर 4 वीडियो है, मतलब वो जारी कर रहे हैं हम ना प्यारे बच्चों। पार्ट नंबर 3 वीडियो तक हमने पढ़ लिया था अनुपात और समानुपात में प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान और कला के छात्रों। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो प्यारे बच्चों अधिकतर प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाती है, आपका क्वेश्चन लगभग हो जाता है।
मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, उसके अलावा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये जी कोई चीज़ है तो वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप समझ गए तो आंसर ज़्यादा दूर नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझे, फिर जाके आप उसका आंसर निकाले तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है यदि उनकी कुल संख्या, है ना प्यारे बच्चों, टाइपराइटर ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों कुल संख्या 1528 है प्यारे बच्चों। कितनी है? 1528 है। तो कला के छात्रों की संख्या का पता लगाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं हम, है ना, बहुत ही जानदार तरीके से हल करेंगे। कुल संख्या दे रखी है प्यारे बच्चों, कितनी दे रखी है कुल संख्या, देखेंगे कुल संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल संख्या क्या दे रखी है? कुल संख्या दे रखी है 1528, मतलब 1528 हमें कुल संख्या दे रखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो फिर क्या बोला है, मतलब विज्ञान और कला क्षेत्र में अनुपात दे रखा है, साइंस है ना प्यारे बच्चों, विज्ञान और आर्ट मतलब कला क्षेत्र में दे रखा है प्यारे बच्चों। रेशियो कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है विज्ञान और कला क्षेत्र में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका टोटल रेशियो कितना हो रहा है प्यारे बच्चों? 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। पूछा किसका है प्यारे बच्चों? कला के छात्रों की, आर्ट के छात्रों की संख्या का पता लगिए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से। टोटल दे रखा है हमें, टोटल कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन वाले ने टोटल दे रखा है 1528 प्यारे बच्चों, और हमारे अनुसार कितना हो रहा है प्यारे बच्चों? टोटल 8 हो रहा है प्यारे बच्चों। रेशियो का कितना हो रहा है? टोटल 8 हो रहा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है प्यारे बच्चों टोटल हो रहा है 1528, हम बोल रहे हैं 8। काट देंगे प्यारे बच्चों, कितनी बार कटेगा? 8 का पहाड़ा बोलेंगे एक बार, बचेगा 7, बेहतर 8 नाम बेहतर हो जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो कट जाएगा। कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? 191 बार कट जाएगा प्यारे बच्चों। और पूछा किसका है प्यारे बच्चों? कला के छात्रों का पूछा है, तो किससे गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जब हमारे पास में 1 बराबर 191 आ गया, 191 आ गया हमारे पास में 1 बराबर, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मतलब कला की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 191 मल्टीप्लाई 3 प्यारे बच्चों। गुणा कर देंगे, 3 का पहाड़ा एक बार बोला 3, 3 नाम 27 प्यारे बच्चों, और 3 एकम 3, 3 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 हो जाएगा। कितना आंसर आ गया हमारा प्यारे बच्चों? 573 हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया प्यारे बच्चों? 573 हमारा आंसर आ गया। देखेंगे ऑप्शन में, चेक करेंगे प्यारे बच्चों, 573 है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है प्यारे बच्चों, सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में यदि हमें कला के अलावा प्यारे बच्चों विज्ञान के बारे में भी पूछ लेता क्वेश्चन वाला, तो हम विज्ञान का भी पता लगा लेते प्यारे बच्चों। विज्ञान की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? विज्ञान की संख्या कितनी है? 5 है प्यारे बच्चों। हमें पता है कि जब 1 बराबर हमारा कितना है? 191 है प्यारे बच्चों, है ना, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? मतलब 5 संख्या दे रखी है विज्ञान की, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, 191 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो 5 एकम 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 नाम 45 हो जाएगा, 45 का 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 और 4 9 हो जाएगा, 955 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 955। विज्ञान की संख्या कितनी हो जाएगी? विज्ञान के छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 955 हो जाएगी प्यारे बच्चों। कितनी हो जाएगी? 955 हो गई। और कला के छात्रों की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 573 हो गई। जब हम 955 प्यारे बच्चों, 955 विज्ञान, ठीक है प्यारे बच्चों, और कला के 573 को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1528 आ जाएगा हमारे पास में। कितना आ जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 हो जाएगा। 7 और 5 कितना होता है प्यारे बच्चों? कितना होता है? 12 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है?
12 होता है, हासिल की 1 हो जाएगी, 10 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15, तो 1528 आ गया है ना प्यारे बच्चों। मैंने आपको विज्ञान के छात्रों की संख्या भी बता दी और कला के छात्रों की भी संख्या भी बता दी। अगला क्वेश्चन वाला पूछ लेता अगले प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के कि विज्ञान के और कला दोनों की बताइए, तो आप दोनों के भी निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है हमारी RHD कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं दे रखी है, मान लेते हैं कोई संख्या A:B है जो दे रखी है 3:4 दे रखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, 3:4 दे रखी है। क्या दे रखी है प्यारे बच्चों 3:4 दे रखी है, और बोला है यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो 2:3 हमारा अनुपात हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को हम बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके हैं इस प्रकार के प्रश्न करने को। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 है, 3:4 है, ये दो संख्याएं हैं। इनको मान लेंगे प्यारे बच्चों, क्या मान लेंगे अक्ष माना। मतलब अब हमारे पास में संख्या कितनी हो जाएगी 3 अक्ष हो जाएगी, और संख्या क्या कितनी हो जाएगी 4 अक्ष हो जाएगी प्यारे बच्चों। कितनी हो जाएगी 4 अक्ष हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी 4 अक्ष। मतलब हमारे पास में 3 अक्ष हो गया और 4 अक्ष हो गया। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए। मतलब 3 अक्ष है बटे 4 अक्ष है, इनमें से हम घटा देते हैं। कितने घटा देते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर से भी 3, दोनों संख्याओं में से घटाना, 3 घटा दिया, तब जाकर हमारे पास में रेशियो क्या हो जाता है, क्या रेशियो हो जाता है 2:3 हो जाता है प्यारे बच्चों। कितना हो जाता है 2:3, मतलब 2/3 हो जाता है प्यारे बच्चों। कितना हो जाता है 2/3 हो गया प्यारे बच्चों। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, आपस में वज्र गुणा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या कर लेते हैं वज्र गुणा कर लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीका चल रहा है प्यारे बच्चों हमारा। देखो बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। वज्र गुणा करेंगे, 3 का फाड़ा 9 बार बोलेंगे 9 अक्ष हो जाएगा, 3 तिया 9 अक्ष, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर कितना हो जाएगा 2 को 2 चौक 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 अक्ष हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर क्या करेंगे ये 8 अक्ष इधर ले आएंगे, बराबर के इधर है, प्लस के उधर इधर आते किसके हो जाएंगे प्यारे बच्चों माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। ये माइनस के 9 है, मतलब सॉरी हाँ प्लस 9 अक्ष हो जाएगा। ये माइनस के 9 है, और इधर माइनस के उधर जाते किसके हो जाएंगे प्यारे बच्चों प्लस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। हो गया प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा -8 अक्ष निकालेंगे प्लस 9 में 9 अक्ष में से, तो हमारे पास में अक्ष बचेगा प्यारे बच्चों, अक्ष बचेगा। और 6 घटाएंगे 9 में से तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों 3 बचेगा। हमारे पास अक्ष का मान कितना आ गया 3 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया 3 आ गया। पूछा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है, कितना हो रहा है टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है प्यारे बच्चों संख्याओं का योगफल हो रहा है 7 अक्ष। कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 7 अक्ष हो रहा है योगफल, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारे पास में अक्ष का मान हमने निकाल लिया। कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 3 आ रहा है, तो मैं अक्ष की जगह कितना रख दूंगा 3 रख दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 21 आ जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों। कितना आंसर आ जाएगा 21 आंसर आ जाएगा। अब यदि क्वेश्चन वाला ये भी पूछ लेता कि दोनों संख्याएं बताइए, तो दोनों संख्या भी मैं निकाल लेता प्यारे बच्चों। क्या निकाल लेता दोनों संख्या भी निकाल लेता, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल लेता। कैसे निकाल लेता, मेरे पास में एक संख्या 3 अक्ष है, इसमें मैं अक्ष का मान रख देता। कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों 3 था मेरे पास में अक्ष का मान, तो कितनी हो जाती संख्या 9 हो जाती। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरी संख्या कितनी थी 4 अक्ष थी प्यारे बच्चों। कितनी थी 4 अक्ष थी, और मैं भी यहाँ पर भी अक्ष की जगह मान क्या रख लेता 3 रख लेता, तो कितना आ जाता कितना हो जाता प्यारे बच्चों 4 3 12 हो जाता। कितना हो जाता
4 × 3 12 है ना प्यारे बच्चों। 4 दूनी 8 4 × 3 12, मतलब एक संख्या 9 हो जाती है और एक संख्या क्या हो जाती 12 हो जाती है। इन टोटल का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 21 आंसर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आया होगा और बहुत ही शानदार बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार ट्रिक भी है हमारे पास में। चलो इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम ट्रिक निकालेंगे आपका कम समय में जल्दी से हो सके इस प्रकार के प्रश्न प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। देखो रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है प्यारे बच्चों, 3:4। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर कितना अनुपात बन जाता है, 2:3 बन जाता है। कितना बन जाता है प्यारे बच्चों, 2:3 बन जाता है। लिख लिया प्यारे बच्चों, चलो ठीक है कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों देखो अंतर देखेंगे, इसके और इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है प्यारे बच्चों। कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। और इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, मतलब अंतर समान आ रहा है प्यारे बच्चों, अंतर समान आ रहा है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से हम हल कर रहे हैं प्रश्न को। ठीक है प्यारे बच्चों, शानदार और जानदार तरीके से, मतलब 1 बराबर हमारे को कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 3 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है प्यारे बच्चों। जब 1 बराबर 3 है तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, मतलब दोनों संख्या जुड़ जाएगी, मतलब 3 और 4 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 7 हो जाएंगे। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 3 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 7 × 3 मतलब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यदि हमें क्वेश्चन वाला संख्या भी पूछ लेता प्यारे बच्चों, क्या पूछ लेता, संख्या भी पूछ लेता, तो वो संख्या भी हम निकाल लेते प्यारे बच्चों। क्या कर लेते, संख्या भी निकाल लेते और बहुत ही शानदार तरीके से निकाल लेते। कैसे निकाल लेते प्यारे बच्चों, पहली संख्या कितनी है 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, जब 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर कितना हो जाता, कितना हो जाता प्यारे बच्चों, कितना हो जाता, तो 3 बराबर हो जाता हमारे पास में कितना हो जाता प्यारे बच्चों, 9 हो जाता। कितना हो जाता प्यारे बच्चों, 9 हो जाता। और 4 बराबर कितना हो जाता, तो 4 बराबर भी कितना हो जाता, जब 1 बराबर हमारे पास में 3 है तो 4 बराबर कितना हो जाता प्यारे बच्चों, 4 × 3 मतलब कितना हो जाता 12 हो जाता प्यारे बच्चों। कितना हो जाता 12 हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी। बहुत ही प्यारा तरीका है प्यारे बच्चों, इस तरीके को आप अपना सकते हो, लेकिन इसमें अंतर सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या सेम होना चाहिए, अंतर सेम होना चाहिए, तभी जाके आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाओगे प्यारे बच्चों। चलो बच्चों तीसरा तरीका और इसमें हम देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा तरीका, तीसरा तरीका और मैं समझाऊंगा आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके चल रहे हैं हमारे। तीसरा मेथड भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही जानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। देखो 3:4 दे रखा है प्यारे बच्चों, 3:4। फिर कितना रेशियो दे रखा है, कितना बन जाता है 2:3। और दोनों संख्याओं में से कितना घटाने के लिए बोल रहा है 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको वज्र गुणा कर लेंगे, इसको वज्र गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसको वज्र गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों और इसको कर लेंगे। इसको क्या 3 × 9 हो गया प्यारे बच्चों, इसको क्या 2 × 8 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है बराबर में 3 दूनी 6 हुआ प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6 हुआ, 3 × 9 हुआ प्यारे बच्चों। कितना हुआ प्यारे बच्चों 9। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, घटा दिया प्यारे बच्चों। क्या कर दिया, घटा दिया। सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों 3 × 9 लिख दिया और 2 × 8 लिख दिया प्यारे बच्चों। 3 दूनी कितने, 3 × क्या कर देंगे प्यारे बच्चों 9 कर देंगे। चलो 9 कर दिया, और 3 दूनी कितने कर देंगे प्यारे बच्चों 6 कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों 9, मतलब कितना बचा, 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचा प्यारे बच्चों। कितना बचा, 1 बचा प्यारे बच्चों, हाँ ना प्यारे बच्चों, कितना बचा 1 बचा। और 1 बराबर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, है ना प्यारे बच्चों। 1 बराबर 3 हो गया। तो क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है।
3 और 4 कितने होते हैं, +3 + 4 मतलब कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 7 हो जाएंगे। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 संता 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों। संख्या पूछ ले तो पहली संख्या कितनी है, 3 है। 1 बराबर हमारे पास में कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। और 4 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 3 है तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 मतलब ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, योगफल भी निकाल लिया, दोनों संख्या भी निकाल ली। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आप अच्छे से हल कर पाओगे। तीनों तरीके मैंने बता दिया, बेसिक भी बता दिए और दोनों ट्रिक भी बता दिए, ताकि आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाओ प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है और तीनों तरीके आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएंगे। फिर भी नहीं समझ में आए हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को धीरे से आप फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और भी बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मेरे पास में है प्यारे बच्चों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होगी प्यारे बच्चों, तुरंत निकालेंगे इस प्रकार के प्रश्न को, तुरंत ही हल करेंगे प्यारे बच्चों, बिना टाइम को गंवाए तुरंत ही निकालेंगे। दे रखा है 5 रेशियो, ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। 5:6 दे रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा रेशियो दे रखा है 7, कितना बन जाता है, 7:8 बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना बन जाता है, 7:8 बन जाता है। जोड़ने के लिए किसकी बात कर रहा है, 6 रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी बात कर रहा है, 6 रेशियो की बात कर रहा है ना प्यारे बच्चों। तो ट्रिक निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, इसको और इसको वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको कर देंगे प्यारे बच्चों। अंतर सेम आ रहा है तो प्यारे बच्चों वो ट्रिक भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा उससे, लेकिन यही निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 पंचों कितना हो जाएगा, 8 पंचों कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 × 40 हो जाएगा। 8 पंचों 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 40 हो गया। 6 संतु कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 42 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी, है ना प्यारे बच्चों, किसी प्रकार से भी कर सकते हैं ना। 6 संतु कितना हो जाएगा, 42 हो गया प्यारे बच्चों, माइनस कर देंगे 40 बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें माइनस का रोल नहीं रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो संख्या बचती है वही बचती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 40 हो गया प्यारे बच्चों, फिर इसी प्रकार इसको कर लेंगे। 6 संतु 42 होता है प्यारे बच्चों, 6 संतु 42। ठीक है, 8 × 6 = 48, 48 हो जाएगा प्यारे बच्चों। मतलब कितना हो जाएगा, 42 - 40 बराबर 48 - 42। ठीक है प्यारे बच्चों, घटाएंगे 2 बचे, 2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। पूछा गया है तो संख्याएं बताओ। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3 है तो 3 × 5 मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 6 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 3 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18। तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 और 15। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15:18। इस प्रकार के प्रश्न को हम प्यारे बच्चों दूसरी ट्रिक थी ना उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी ट्रिक देखते हैं प्यारे, क्योंकि बच्चों इसमें अंतर मुझे समान नज़र आ रहा है ना। इस प्रकार के प्रश्नों में जब अंतर समान हो तब हम दूसरी ट्रिक ले सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है, 5 रेशियो, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 6 दे रखा है। ठीक है, 5 रेशियो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 5:6 दे रखा है। फिर क्या बोला है प्यारे बच्चों, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 7:8 हो जाता है। अंतर कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है, और नीचे भी कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 1 बराबर हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है, 1। अंतर ऊपर सेम आ रहा है प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है अंतर, 1 का आ रहा है। चलो प्यारे बच्चों, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, और इधर कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों,
2 का आ रहा है ना, तो 2 बराबर कितना कर देंगे प्यारे बच्चों, 2 बराबर कर देंगे हम 6 कर देंगे प्यारे बच्चों, है ना। अंतर सेम आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, तो मतलब 2 बराबर कितने कर देंगे प्यारे बच्चों, 6 कर देंगे। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, दोनों संख्याएं बताइए। तो पहली संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 5 है, तो 1 बराबर 3 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 गुणा 3 मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब मतलब 1 बराबर 3 है, तो दूसरी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 6 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 6 बराबर 5 इंटू, नहीं सॉरी 6 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगा। मतलब 15 और 18 हमारा क्लियर हो जाएगा। मतलब ऊपर भी अंतर सेम आ रहा है, नीचे भी अंतर सेम आ रहा है, और हमारा जो आसपास वाला अंतर वो भी सेम आ रहा है। इस वाला अंतर होता है, इस अंतर के बराबर हम जो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है वो संख्या बराबर करते हैं ना प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही शानदार तरीके ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। जो पीछे क्वेश्चन मैंने करवाया है उसी प्रकार का ये प्रश्न है। इसको आप फिर से देख सकते हो, तीनों टाइप से कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, दोनों ट्रिकों के माध्यम से भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न भी आपको भली बात ही समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात, ठीक है प्यारे बच्चों, सोने और चांदी, एक तरफ सोने का रेशियो दे रखा है और एक तरफ क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, चांदी दे रखा है। इसका रेशियो दे रखा है प्यारे बच्चों 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वाले ने वजन कितना दे रखा है, किसका वजन दे रखा है। यदि मिश्र धातु में, मिश्र धातु का मतलब आप जानते हो प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। प्यारे बच्चों 2.7 ग्राम दे रखा है, किसका दे रखा है, चांदी का। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल कितना हो जाता है ये, 17 और 3 कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 20 हो जाता है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन वाले ने दे रखा है 2.7, कितना दे रखा है, 2.7 ग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, चांदी। और हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 3 हो रहा है। क्वेश्चन वाले ने 2.7 चांदी दे रखी है, 2.7 पॉइंट है ना ग्राम चांदी दे रखी है, और हम बोल रहे हैं 3 चांदी है। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन गया। पूछा क्या, तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। सोना कितना है प्यारे बच्चों, सोना हमारे पास में कितना है, 17 है प्यारे बच्चों, कितना है, 17 है। चलो प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे, है ना प्यारे बच्चों। देखते हैं कैसे होता है। इस पर पॉइंट है, पॉइंट हटा लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। नीचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉइंट जैसे हटेगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ऊपर 27 हो गया प्यारे बच्चों, और नीचे कितना हो जाएगा, 30 हो गया। और मल्टीप्लाई कर दूंगा प्यारे बच्चों कितने से, 17 से। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉइंट के आगे एक संख्या मतलब 10 उतरेगा, एक जीरो उतरेगा एक के आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 के पार्टी से कट रहा है ना प्यारे बच्चों, 3 नाम 27 हो जाएगा और 3 दाई 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कितने के पार्टी से कट रहा है प्यारे बच्चों, 3 के पार्टी से कट रहा है, 3 नाम 27 हो जाएगा और 3 दाई 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 17 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 153 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 153। और बटे में कितना है प्यारे बच्चों, 10 है, मतलब 0 है, तो पॉइंट लगा लेंगे एक संख्या के बाद में, है ना प्यारे बच्चों। तो कितना आ जाएगा, एक संख्या के बाद में पॉइंट का मतलब कितना हो जाएगा, 15.3 ग्राम हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 15.3 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सोने का जो वजन रहेगा प्यारे बच्चों, सोने का वजन, है ना प्यारे बच्चों, किसका वजन, सोने का वजन क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सोने का वजन हमारे पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15.3 ग्राम, है ना प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 15.3, है ना, 15.3 ग्राम हमारे पास में आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन नहीं होगा, 12.6 आ रहा है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले भी बहुत आसानी से आपको करवाए थे और ये प्रश्न भी बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लास्ट का प्रश्न हम देखेंगे जो भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो क्लास आप
आपको लगातार मिल रही है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को समझोगे। कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ प्यारे बच्चे, बेसिक तरीके से भी हल करवा रहा हूँ और ट्रिकों के माध्यम से भी हल करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दे दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब एक स्कूल है, उसमें 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दे दिया जाता है, मतलब 12 लड़कियां और आ जाती है, तब जाकर लड़कियों का और लड़कों का रेशियो में पूछा होगा, शायद है ना मेरे बच्चों। लड़कियों को प्रवेश दे दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा, मतलब लड़कों और लड़कियों का रेशियो नया क्या होगा, उसमें लड़कियों को जो प्रवेश दे दिया जाता है। टोटल कितने छात्र है प्यारे बच्चों, टोटल 504 छात्र हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, टोटल कितने हैं, 504 छात्र हैं प्यारे बच्चों। लड़कों का है ना, लड़कियों और लड़कों का मतलब गर्ल और बॉयज़ का रेशियो दे रखा है 11:13 दे रखा है प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है, 11:13 दे रखा है। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या बोला है प्यारे बच्चों, लड़कियों को प्रवेश दे दिया ना प्यारे बच्चों, निकाल लेते हैं। चलो प्यारे बच्चों, लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे और लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वाला बोल रहा है टोटल 504 है प्यारे बच्चों, और हम बोल रहे हैं टोटल कितना है प्यारे बच्चों, कितना है टोटल 24 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 504 टोटल है, और हम बोलेंगे प्यारे बच्चों टोटल कितना है, 24 है। कितना है टोटल प्यारे बच्चों, 24 है। तो कितनी बार कटेगा 24 के पहाड़े से, 24 दूना 48 प्यारे बच्चों। कितना कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। बचे कितने, कितने बच गए प्यारे बच्चों, कितने बच गए, 2 बच गए, मतलब 24 बच गए। फिर एक बार कट जाएगा, मतलब 504 में 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 21 बार जाएगा ना। तो 21 आ गया, मतलब एक बराबर हमारा कितना आ गया, 21 आ गया प्यारे बच्चों। तो 11 बराबर मतलब गर्ल की संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 11, मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 की ट्रिक आपको मैंने पहले भी बताई थी, 11 कम 11 है ना प्यारे बच्चों। एक आ जाएगा 11 दूना 22, और 22 और एक कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, मतलब 231 आ गया प्यारे बच्चों, है ना। गर्ल की संख्या कितनी आ गई, 231 आ गई प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम बॉयज़ की निकाल लेंगे, बॉयज़ की भी निकाल लेंगे। बॉयज़ की कितनी है प्यारे बच्चों, हमें पता है कि एक बराबर कितना है हमारा, 21 है। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 13 बराबर भी कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई मतलब 13, 13 कम 13। ठीक है प्यारे बच्चों, 13 का 3 लिख दूंगा, 13 दूना 26, 26 और एक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 27 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों मेरे पास में, 273 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, एक रेशियो मेरे पास में गर्ल की संख्या आ गई, मेरे पास में कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 231 आ गई। और बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों मेरे पास में, 273 आ गई प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि 12 लड़कियों को प्रवेश दे दिया जाता है तो नया अनुपात कितना होगा। मतलब 12 लड़कियां और आ जाती है, कितनी आ जाती है प्यारे बच्चों, 12 लड़कियां आ जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 200 कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 43 हो जाएगी। और ये लड़के तो सेम ही रहेंगे, कितने रहेंगे प्यारे बच्चों, 273 रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। बॉयज़ तो जितने थे उतने ही रहेंगे प्यारे बच्चों। कट रहे हैं किसी पहाड़े से, रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। किसी पहाड़े से कट रहे हैं क्या, देखते हैं, किसी पहाड़े से कटते हैं तो प्यारे बच्चों, 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, 3 अंटे 24 है ना प्यारे बच्चों, 3 अंटे 24, 3 कम 3 अनुपात 3 नाम 27 है ना प्यारे बच्चों, 3 नाम 27 और 3 कम 3 है ना प्यारे बच्चों, मतलब 81 अनुपात 91 रेशियो से कट रहा है प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, ये आंसर देखते हैं, मतलब कितना रेशियो आ गया हमारे पास में प्यारे बच्चों, 81 रेशियो 91 है ना प्यारे बच्चों, ये आ गया है ना। अब देखते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन, 31 रेशियो 55 नहीं है प्यारे बच्चों, 80 रेशियो 91 आ रहा है कि नहीं है प्यारे बच्चों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
और ये भी नहीं हो रहा, ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से, आज का लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप सबके लिए मेहनत करके बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सबका प्यार बहुत ही शानदार तरीके से बना रहेगा और आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। आपकी मैथमेटिक्स में बहुत ही ईजी कर दूंगा प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए बच्चों, लगातार जुड़े रहिए RHD कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना टारगेट ज़रूर पाके रहिए प्यारे बच्चों। थैंक यू, नमस्कार।